हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कवक के बारे में, और कवकों में भी अपना जो टॉपिक चल रहा है उसका कवक का आर्थिक महत्व। तो कवक के बारे में हमने बताया भाई लाभदायक भी होती हैं और हानिकारक भी होती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इसके हानिकारक महत्व की, और हानिकारक महत्व के बारे में हमने बताया था कि भाई जो कवक होती हैं जंतुओं में और पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। तो पादपों में होने वाले रोग के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आज जो अपना टॉपिक है यहाँ पर है कि भाई मानव में और पशुओं में कवकों के द्वारा होने वाला रोग। तो टॉपिक अपना चल रहा है कवकों का आर्थिक महत्व। और इसमें हम पढ़ रहे हैं इसके हानिकारक महत्व की, हानिकारक महत्व। और उसमें आज हम पढ़ेंगे कि भाई मानव व पशुओं में होने वाले रोग, मानव व पशुओं में होने वाले कवक जनित रोग। कवक जनित रोग मतलब कवकों के द्वारा इनमें होने वाले रोग। तो कवकों के द्वारा भी पशुओं में जंतुओं में जो रोग होते हैं वैसे सबसे जो अधिकांश होते हैं त्वचा पर संक्रमण होता है, मतलब त्वचा से संबंधित रोग होते हैं। इसके अलावा श्वसन से संबंधित रोग होते हैं जो कि फेफड़ों को प्रभावित करते हैं कवक। इसके अलावा ये तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। तो इनके द्वारा मुख्यतः 3 प्रकार के भाई त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, श्वसन से संबंधित फेफड़ों में संक्रमण करते हैं, और क्या करते हैं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे भाई इनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहला जो रोग होता है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस। तो एस्परजिलोसिस से नाम स्पष्ट हो गया भाई कौन सी कवक से, भाई एस्परजिलस कवक से होता है। ठीक है, एस्परजिलोसिस जो रोग होता है किससे होता है, एस्परजिलस की कवक से होता है। और ये मुख्यतः संक्रमण करती है भाई चर्म पर, मतलब चमड़ी पर संक्रमण करती है, या हम कह सकते हैं त्वचा पर संक्रमण करती हैं। इसके अलावा त्वचा के अलावा भी कान पर और फेफड़ों पर भी संक्रमण करती हैं। तो यह रोग मतलब एस्परजिलोसिस रोग एस्परजिलस की जातियों के द्वारा होता है, या एस्परजिलस कवक के द्वारा होता है। के और यह जो रोग होता है भाई कहाँ कहाँ होता है, चर्म में मतलब त्वचा में यह रोग चर्म, इसके अलावा कान, और इसके अलावा फेफड़ों में, व फेफड़ों में संक्रमण होता है। ठीक है, अब बात करें भाई एस्परजिलस की कौन कौन सी जातियां। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एवं एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा होता है। तो भी ठीक है, एस्परजिलस की कवक जो होती है उसकी कौन कौन सी जातियाँ, एक तो फ्यूमिगेटस जाति और फ्लेवस जो जाति होती है उनके द्वारा त्वचा में संक्रमण होता है, कान में फेफड़ों में संक्रमण होता है। अब सेकंड की बात करें, जो सेकंड रोग होता है वो होता है भाई कोक्सीडियोमाइकोसिस। सेकंड है कोक्सीडियोमाइकोसिस। ठीक है, क्या है कोक्सीडियोमाइकोसिस। और यह जो होता है कोक्सीडियोसिस, भाई नाम से स्पष्ट, इसमें कोक्सीडियोसिस कवक के द्वारा होता है। तो यह कोक्सीडियोसिस कवक के द्वारा होता है, और यह श्वसन संक्रमण करता है, मतलब कि जो अपनी श्वसन नली होती है और फेफड़ों में संक्रमण करता है ये कवक। तो कोक्सीडियोसिस कवक द्वारा होता है, जिससे
श्वसन नाल मतलब श्वसन नली, वे फेफड़ों में घाव बन जाते हैं, वे फेफड़ों में घाव बन जाते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं इसके द्वारा फेफड़ों में संक्रमण होता है। थर्ड जो रोग होता है कवकों के द्वारा वो होता है भाई कैंडिडिएसिस। कैंडिडिएसिस, जो कैंडिडिएसिस जो रोग होता है ये कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा होता है। तो यह रोग कैंडिडा एल्बिकेंस कवक द्वारा होता है। ठीक है भाई, किसके द्वारा होता है? कैंडिडा एल्बिकेंस कवक द्वारा होता है। और इस रोग की बात करते हैं कहाँ संक्रमण करता है भाई? यह है चर्म मतलब त्वचा में, मुंह में, या हम कह सकते हैं मुख गुहा में, श्वास नली में, फेफड़ों में, इसके अलावा मादा जनन अंगों को संक्रमित करता है। वह मादा जननांगों को संक्रमित करता है। ठीक है भाई, तो कैंडिडिएसिस जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा होता है। तो फोर्थ की बात करें तो फोर्थ जो रोग होता है डर्मेटोफाइटोसिस होता है। डर्मेटोफाइटोसिस। तो भाई डर्मेटो से आप समझ गए कि जो ड्रम होते हैं उसका जो अर्थ होता है स्किन होता है, त्वचा होता है। तो ये जो डर्मेटो जो फाइटोसिस जो रोग होता है त्वचा से संबंधित होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिंग वॉर्म। और यह जो होता है ट्राइकोफाइटोन के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें रिंगवर्म जिसको बोलते हैं दाद। ठीक है, रिंगवर्म को हम सामान्य भाषा में बोलते हैं दाद। तो रिंगवर्म नामक चर्म रोग मतलब त्वचा रोग ट्राइकोफाइटोन कवक के द्वारा एवं एथलीट फुट जो रोग होता है टिनिया रुब्रम कवक के द्वारा होता है। टिनिया रुब्रम कवक के द्वारा होता है। ठीक है भाई, तो रिंगवर्म मतलब दांत जो होता है किसके द्वारा होता है? ट्राइकोफाइटोन कवक के द्वारा। और एथलीट फुट की बात करें तो किसके द्वारा होता है? टीनिया रुब्रम कवक के द्वारा होता है। और कवकों के द्वारा जो पांचवा जो रोग होने वाला है वो है ब्लास्टोमाइकोसिस। ठीक है, रोग का नाम क्या है? ब्लास्टोमाइकोसिस। यह जो रोग होता है भी क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के द्वारा होता है। तो यह रोग क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस कवक के द्वारा होता है। ठीक है, और ये भाई किसको? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को एवं चर्म मतलब त्वचा को प्रभावित करता है। एवं त्वचा को प्रभावित करता है। तो यहाँ तक क्लियर? ये तो थे भाई कवकों के द्वारा होने वाले रोग। इसके अलावा भाई जो दूसरा जो इसका जो हानिकारक कार्य जो होता है कि भाई खाद्य पदार्थों का दूषण कर देते हैं, मतलब खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं। कि ये अधिकांश जो बेकरी इंडस्ट्रीज के उत्पाद होते हैं भाई, जैसे दूध हो गया,
पनीर हो गया, डबल रोटी हो गई, उनको ये दूषित कर देते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन अवश्य उत्पन्न हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो जैसे बात करें भाई डबल रोटी होते, इस पर होते हैं न्यूरोस्पोरा, म्यूकर, राइजोपस, ये जो रोग होती हैं, जो कवक होती हैं, जो डबल रोटी हैं उनका दूषण कर देती हैं। इसी प्रकार जो पनीर होता है उसका दूषण भी होता है भाई जियोट्राइकम कवक के द्वारा, ये उसको दूषित कर देते हैं। इसी प्रकार अन्य पदार्थों को भी ये दूषित कर देती हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें अपने वो है भी खाद्य पदार्थों का दूषण या उनको विषाक्त कर देना। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, मतलब बेकरी इंडस्ट्रीज के जैसे डेयरी उत्पाद, अब डेयरी उत्पाद में आप जानते हैं भी क्या क्या आते हैं, दूध, मक्खन, पनीर, जैसे दूध, मक्खन, पनीर आदि। इसके अलावा डबल रोटी, मतलब जिसको हम बोलते हैं ब्रेड, फल, दाल व अनाज आदि को कवक खराब कर देते हैं। ठीक है भाई, जैसे पनीर जो होता है उसको खराब करने वाला भी बताया, तो कौन सा होता है, जियोट्राइकम होता है। तो पनीर को खराब करने वाला प्रमुख कवक जियोट्राइकम है। प्रमुख कवक जियोट्राइकम होता है। ठीक है, इस प्रकार दूध, क्रीम, पनीर को एस्परजिलस एवं इसके अलावा म्यूकर दूषित कर देते हैं। वो खाने के लिए कैसा होता है, अनुपयोगी हो जाता है। म्यूकर अनुपयोगी कर देते हैं। इसके अलावा मक्खन में दुर्गंध आती है और डबल रोटी के ऊपर जो पाए जाने वाला, जो ब्रेड के ऊपर जो पाए जाने वाले जो कवक होते हैं, उस पर कौन कौन से, म्यूकर होता है, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा आदि कवक के कारण खराब हो जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है। ये था अपना भी कवकों का आर्थिक महत्व।